वेलकम बैक नाज़रीन। ईद उल अज़हा का प्रोग्राम जारी है। मेरी कोशिश है कि इसको सियासी ना बनने दूं, मगर हमारे दरमियान जो हमारे दोस्त बैठे हैं कॉलेज के पीटीआई के पार्लियामानी लीडर, इनकी पूरी कोशिश है इसको सियासी बनाएं। लेकिन बहरहाल हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। शफक, आपसे पूछते हैं, बिजी लाइफ मुस्तकबिल की इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, घर को भी देखती हैं, ये ईद की जो छुट्टियाँ होती हैं, जिस तरह लड़के हैं हम लोग, अब तो खैर लड़के नहीं रहे, जब लड़के थे हम लोग बारबेक्यू शारबेक्यू बनाते हैं, अब अलग तरीके की गैदरिंग होती है, हम सबकी अपनी अपनी इनकी सियासी होती है। आप लोग ईद की छुट्टियों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हमारे घरों में ख़ास तौर में गर्ल्स की लाइफ ऐसी है कि मोस्टली उनकी मदर्स यही कहती हैं कि अभी ये काम कर लो, अभी ये काम कर लो। बॉयज़ की तरह नहीं कि बस बाहर गए और सारा दिन स्पेंड करके आ गए, उनकी छुट्टियां गुजर गई। और घर में ये होता है कि लड़कियां हैं तो मदर्स यही कहती हैं बेटा अभी ये काम करना है, अभी ये, बस करते करते वो जो 10-15 दिन या 20 दिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। छुट्टियों के काम करते करते ही गुजर जाते हैं। क्या अच्छी चीज़ है जो आपको इंतज़ार रहता है कि आप जब बड़ी ईद आएगी तो ये चीज़ बनाएंगे, जैसे पुलाव, डिफरेंट टाइप के खाने बनाने का मौका मिलता है जो आम रूटीन में इतना, क्योंकि बिजी रूटीन है इतनी, तो वो जो नानियों दादियों वाले पुराने खाने होते हैं, पाए हो गई, निहारी, ये बनाने का टाइम नहीं मिलता। ईद के दिन में ये होता है कि आप मुसलसल दावतें हो रही होती हैं, फर्स्ट से सेकंड डे, थर्ड डे, तो उसमें ये बड़े बड़े खाने बनाने का टाइम मिलता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट आपस में बैठे होते हैं तो जब सियासतदानों की बातें हो रही होती हैं तो टू बी ऑनेस्ट ये बताएं कि आपस में आप लोग क्या बातें करते हैं इन सियासतदानों के लिए? बातें कम, लड़ाई करके ज़्यादा उठता है। आपस में लड़ जाते हैं ना? आपस में लड़ाई हो जाती है और फिर कोई उधर हो जाता है। ये देखिए, लोग कितने मतलब बच्चे जो यंगस्टर हैं वो किसको लाइक, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन ज़्यादातर आपको पता है यूथ हमारी कहाँ जा रही है, लेकिन 804 आप पूछ रहे देखिए, मेरा हमेशा ये कहना होता है नौजवानों से ना, जब मैं जाता था कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में तकरीर करता था, और अभी भी जहाँ मुझे मौका होता है मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, आप जिन सियासतदानों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिन दोस्तों से लड़ रहे हैं, आपके 20-20, 10-10 साल पुराने दोस्त हैं, या कॉलेज की जो दोस्तें हैं आपकी 2-2, 4-4 साल की यूनिवर्सिटी में, जो आपके लिए कुछ भी कर सकती हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए वो आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। कोई एक दोस्त तो दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। आप उस दोस्त से किसके लिए लड़ रही है जो आपको जानता भी नहीं है यार, आपका नाम भी नहीं जानता, चाय पिलाना दूर की बात, सही से हाथ भी नहीं मिलाएंगे वो लीडर। मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, मेरी नज़र में सब तमाम लीडर हैं जो आपको हार्डली कोई जानता होगा यार। आप उनके लिए अपने अपने कीमती दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से कम लड़ा नहीं करो, अपने अपने आइडियाज़ पे बहस करो। अगर उनको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, अब दूसरे के आइडियाज़ को आप नहीं पसंद, फेयर इनफ, लेकिन लड़ा नहीं करो। ये जज्बात का सबके हिस्सा का एहतराम कदर करो। हाँ। आपको शौक है कोई गुलकारी का, गानों का? शौक तो है, लेकिन फिर जिम्मेदारियों के आगे और स्टडी के आगे थोड़े से वो शौक दब जाते हैं। दब जाता है। गर्ल्स का ये होता है कि उनके शौक ही दब जाते हैं। हो सकता है अगर इनको ये जिम्मेदारियां नहीं होती तो हो सकता है ये भी कोई इधर से भी कोई फंकार। नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारियों वाला लड़का हूँ नवीद भाई। मुझे आप आलू ले आओ, प्याज ले आओ, वो जी हाँ, बाबा तो 24/7 आदमी इतने बड़े फंकार थे हमारे मुस्तकबिल, तुम आलू प्याज मंगा दो यार। जरूरी है ताकि उसको पता लगे कि ये होता है। इसकी कीमत कितनी है, आलू प्याज की कीमत कितनी है? नहीं, घर को रिहर्सल, ये असासा है यार। नहीं, यकीन करें, मेरा एक बड़ा भाई भी है। बड़ा भाई और बाबा जो है वो तो कामों में ही अपने इतने बिजी होते हैं कि वो उनको कॉल भी करो तो 3-4 कॉलों के बाद 5वीं कॉल उठाते हैं। तो घर में अब मम्मा होती हैं, 2 बहनें हैं। अच्छा। तो जितना घर का जितना, क्योंकि वो लोग तो ज़ाहिर बात है अब इस तरह नहीं निकल सकते। हाँ। दिन के काम हो, गर्मियों में हम खुद नहीं, हम लोग चाहेंगे कि वो निकले। वो सारे जितने काम होते हैं वो मेरे ज़िम्मे होते हैं कि भाई ये करना है, आज ये लाना है, आज ये करना है, ये करना है। जब काम बोलते हैं उससे पहले ये गाड़ी जाके 15 मिनट पहले एसी खोल के यार ये हाँ। चीज़ों का शौक है ना आजकल की जनरेशन को। अगर वो बाहर प्याज लेने भी जा रहे हैं तो पहले बाइक स्टार्ट करेंगे या गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर जाएंगे। अगर हमारे फादर की बात की जाए तो वो पहले देखते थे कि घर वालों की ज़रूरत क्या है। हाँ। वो अपना सुकून नहीं देखते थे। आजकल की जनरेशन सुकून मांग रही है। जी शफक, पता है
अब जो नई जनरेशन है वो अपने सुकून के लिए आप मुझे बताएं, गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं जो गर्मी पड़ रही थी पिछले दिन? किचन में हम गर्मी में ही पकाते हैं, तो आप लोगों को आगे पेश करते हैं। Actually क्या है? पॉइंट नेसेसरीज में तब्दीली। अपने जमाने में कभी एसी का सोचा था हमने? कुछ भी नहीं। नहीं ना, क्रीम भी शायद कभी नहीं लगाई। उसी घर की क्रिकेट होती थी यार, इनको तो पता है क्रिकेट होती थी, सब कुछ होता था। ग्राउंड हम तो वहीं खेल रहे हैं। कॉलेजों में झगड़े भी होते थे, दोस्ती भी अमरूद होती तोड़ने थी। चले जाते थे गटर बागीचे में हम लोग, और कमीज अंदर करके चढ़े में दीवारों कपड़े भी अपने दौड़ यार। कपड़े भी ईद बकरीद पहनते थे। हाँ, बस। या कोई हाथ लग गया कोई। हाँ, अरे क्या ईद के कपड़े शाम तक खराब हो जाते हैं। मलंग दौड़ खुदा की। लेकिन और हमें ये अब एक्सेसरीज नेसेसरीज बढ़ गई ज्यादा हो गई हैं। हैं। मोबाइल ये नहीं, ये होना चाहिए बच्चे के पास। बिल्कुल। बेल्ट ये होनी चाहिए, शूज ऐसे होने चाहिए, गाड़ी में एसी होनी चाहिए, घर में एसी। गली में एक टीवी आता था, हाँ। तो सारा मोहल्ला वहां जाके बैठ एक दोस्त के पास गाड़ी है। अब हर आदमी को मोबाइल है, क्या देखे, क्या रही कुछ नहीं किया। कंपटीशन बन गया अभी अभी तुम जिस जनरेशन में पैदा हो ना, लेटेस्ट तो अब तक की अर्थ की, हम ये समझते थे कि हमें जो पंखा हम करते थे ना, अच्छा, नहीं, कि पहले के बादशाह थे। मेरी वालदा मुझे बोलती थी जब कभी गर्मी का जरा सा कह भी दिया ना, बोला पंखा सर पर है। पहले बादशाह के लिए भी दो खड़ी होती थी जलने वाली, और उनकी कैसे कपड़े पहने होते थे। तुम तो अपने मजे से लेटे हुए पंखा चल रहा, ऊपर से किताब पढ़ रहे हो। उनका सोचो, तो हम अपने आप को बादशाह समझने लग जाते थे। यार हम तो बादशाह से भी लकी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हम लोग बहुत लकी हैं। हमने पुराने दौर को जदीद होते हुए देखा है, इन्होंने जदीद देखा है। हमने वो देखा है वो सब, वो घुमाने वाले फोन थे, अब आईफोन तक है, ये हमने देखा है। सब देखा। इन्होंने कुछ नहीं देखा। MBBS डॉक्टर बने जिना हॉस्पिटल में, वो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ते थे। देखिए लाइट नहीं होती थी, वो स्ट्रीट लाइट में जहाँ एक लाइट जल रही होती थी जाके पढ़ते आईफोन थे तक वहाँ पर। हमने पूरा सिस्टम फोन देखा भी है। हर घर में नहीं होता था भाई। बिल्कुल। कितने लकी हैं ये बच्चे। हमने तो क्या क्या देखा, क्या क्या गुजर के अब इस जगह पर आए हैं। एक बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ नवीद भाई, मैं फर्स्ट टाइम गया उमर शरीफ के साथ 92 में। उस वक्त बिल्कुल 2-4 शोज की होंगे। 92 में अमेरिका के जहाज। हाँ। तो जहाज में भी सोचते होंगे पता नहीं पहुंचेगा नहीं मैं पहुंचेगा। इलाके में, मोहल्ले में जो हमारा मोहल्ला था, वो फूले नहीं समार था कि अमेरिका जा रहा है। हाँ। मतलब अमेरिका जाना, जो हैदराबाद ना गया हो कभी पहले जिंदगी आधा में, मोहल्ला छोड़ने आता था एयरपोर्ट। भाई जो हैदराबाद ना गया हो समझे, तो वो अमेरिका जा रहा है एकदम डायरेक्ट। पहला शो ही अमेरिका में उमर शरीफ के साथ, वो भी एक बड़ा मोहल्ले में था। फिर मैंने वहां से, हमारे अब्बा की दुकान होती थी, उसको अब्बा की दुकान कहते थे, मशहूर थी एक ही दुकान, उन्हीं के पास वो होती थी, फोन होता था, वो भी घर वाला। गली में किसी का फोन नहीं था, फोन लगाना भी एक तूफान होता था किसी बहुत का। बड़ी बात होती थी। तो वहां से फोन करता था, $5 का कार्ड लेके, वो 5 मिनट कॉल होती थी उससे। तो पहले तो वो भागा हुआ आता था घर पे कि आपके बेटे की कॉल आई है, कॉल आई है अमेरिका से। तो यहाँ से घर वाले ना चप्पल देख रहे ना कुछ, भागे वो भागे में जा रहे कॉल आई है अमेरिका हैं। से। पहुंच गए वहां से, फिर दूसरा कार्ड डाल, मैं हेलो करके तो खत्म है, मैं फिर दूसरा कार्ड डाल के फिर मिलाता था, फिर वहीं खड़े होते थे। यानी कि ये इतना वो दौर। फिर घरों में जब फोन लग गए तो वो तो हम समझे थे कि अब तो उधम हो गया, ये आया इसने तो फिर समझो उधम ही कर दिया फोन। आप जब पैदा हुए तो आप तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल मिलाते हैं, ऐसे देख लेते हैं। मैं अपना बताऊं, 94 में मैं ओमान में था, बैंक में काम कर रहा था। अब वहाँ फ़ोन वही, अच्छा वो उधर भी गोल वाला फ़ोन था, जदीद था हालांकि बस का तो, मगर वो फ़ोन था यूँ, आप डायल करें 009 समझे आप, पहले पाकिस्तान कोड 0092, फिर ये 663 इस तरह करके, फिर जाके बल बचरी, और कभी कभी आता दोबारा मिला, फिर वही। मतलब फोन मिलाना एक बहुत बड़े काम होता था कि आज आप दिन में काम कर रहे हैं। फिर हमने मिलाया, चला, उधर से घंटी बजी तो मैं, और इतना महंगा होता था, आधी तनख्वाह यकीन मानो मेरी अम्मी से और अब्बा से बात करने में निकल जाती थी। बैंक की तरफ। अब जब एक दिन मैंने फ़ोन किया, अम्मी से बात करा, तो वालिद साहब ने बोला तो हमने आपके लिए एक लड़की देख ली है, और आपकी कोई दोस्त तो नहीं है जिससे आप शादी करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं अब ऐसी तो, मैं जरा मॉडर्न थे मेरे, नवाब खानदान के। तो ये मुझे खुशकिस्मती थी कि मुझसे पूछा, भाइयों से तो पूछा ही नहीं, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारी कर दी, तुम्हारी तय कर दी, इस तारीख को शादी। मुझसे पूछा क्योंकि मैं सियासत में था, पीएसएफ में था, कि भाई ये जो है ना, इसने कोई ना कोई पसंद की होगी। मैंने कहा नहीं अब दोस्तें तो बहुत सारी, लेकिन कोई शादी के लिए पसंद नहीं की। बोला बस ठीक है, फिर हमने पसंद कर ली है और फरवरी में हम रख रहे हैं, और तुम अपनी छुट्टी अप्लाई कर दो। अब मैंने कहा, बोला बाकी बातें अपनी माँ से करो ना। वालिद साहब पहले था ना, बात नहीं करते थे। हाँ, अब जितनी देर में अम्मी को दे रहे थे इतनी देर में वो खत्म, टाणा। अब बुलाया जा रहा हूँ मैं इधर से, और वो वहां से पाकिस्तान से क्या था, वो ट्रंक कॉल बुक होती थी, 3 मिनट की कॉल बुक की, और वो जनाब जी आपकी कॉल है जी, आप बात करें। वो बीच में पता नहीं वो सुन रही है या सुन रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, ये भी डर।
अब मैं पूछ रहा हूँ वाह, वो किसको कर लिया। और डायल करने में पूरा करना पड़ता था। अगर आपने मकसद बीच में मुझे से हाथ सिर्फ छूट ये गया तो पता वो नहीं करने मिला। के लिए रूफी कि किससे हमारी बात तय की है, 2.5 घंटे लग गए। और आजकल की जो ना 1 मिनट में आपने व्हाट्सएप का किया क्या, कौन ये है, लो तस्वीर। ये तस्वीर भी आ गई है। तो फिर मुझे खत में 1.5 महीने बाद मिली। लो बताओ। बताओ, तो भाई ये है लकी। लेकिन मतलब आप माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं, आपको हमारी बड़ी प्यारी भाभी मिली है, तो आपको उस पर फ़ख्र है या वो है कि 1.5 घंटे में आपने जो भी हुआ अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा आपको ये गम है कि मैं घर जाके बात करूंगी। नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है। आप कोई साजिश नहीं करें। आपका काम साजिश करना है। एक्चुअली माँ बाप जो फैसला करते हैं, मैं समझता हूँ माँ बाप से ज़्यादा अपनी औलाद को कोई चाह ही नहीं सकता। जो भी कहते हैं ना माँ से ज़्यादा चाहता हूँ, वो गलत है, वो बिल्कुल समझ लो झूठ बोल रहा है। जो वो फैसला करते हैं तो बेहतरीन करते हैं। हमारे ज़माने में वो फैसला करते थे, आजकल ज़माने में आप खुद ही ढूंढें, तुझे ढूंढें, आप ढूंढते ही रहते हैं। अच्छा, आपसे एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, बड़े सीरियस। आप अपने यूथ को बहुत ज़्यादा एक अरसे तक आपने देखा, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, ज़्यादातर आपका इंट्रैक्शन यूथ से रहा। ये आजकल नौजवान जितना मंशियात में चले गए हैं, मंशियात के इस्तेमाल में चले गए हैं, इसकी क्या वजह है यार? फ्रस्ट्रेशन इस मुल्क से अंदर, खासकर स्पेशली इस मुल्क की मैं बात करूँ, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, इतनी फ्रस्ट्रेशन है और इतने लोग जो हैं, रिश्ते ख़त्म हो गए। समझे, अब रिश्ते हैं नहीं, अब बोलने को रिश्ते हैं। अब ये सारे रिश्ते ना सिर्फ एक लफ्ज़ हैं। मतलब जो एक एहतराम और एक जो क्वालिटी थी वो सब में ख़त्म हो गई है। और ये शायद कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो, जैसे आपने अपने वालिद साहब की बात की कि उन्होंने 2 टोक बात की और बेटा ये लो अपनी माँ से बात करो, यानी कि बात उनकी तरफ से खत्म हो चुकी है। और आप भी आगे से ये नहीं कह सकते, आर्गुमेंट नहीं है कोई कि आपने फाइनल कर दिया तो बस इसका मतलब फाइनल है बेटा, ये माँ से बात करो बस। तो ये आप किसी को बोलोगे तो वो बहुत बार बोलेगा मम्मा समझाओ इनको यार, ये क्या बातें कर रहे हैं यार। मतलब ये बिल्कुल वो चीज़ खत्म हो चुकी है। के साथ साथ जो है ना, हाँ, वो ये बोलेगा क्या हो गया इनको, ये अपने पुराने ज़माने में चल रहे हैं यार, इनको समझाओ, यानी उनको समझाओ। फिर बोले यार बाबा ये आपका दौर नहीं। अबे भाई दौर वही है, वो सिर्फ समझने की बात है कि किसका एहतराम करना है, किसका अंदाज है। ये मनशियात वाला सिस्टम है, ये फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन ये कहते हैं ये शोबिज़ में बहुत ज्यादा है। शोबिज़ में जो है ना, तो देखो है ही जलालत इसमें जो है ना मुंशियात बहुत ज्यादा है। शोबिज़ तो है ही और बड़ी खतरनाक। कुछ जो इससे जो है ना और भी तरगीब मिलती है, पता नहीं क्या होता है। इस किस्म में कुछ क्या ऐसा करेंगे इससे लोगों को आप डिस्करेज करें ना? नहीं, शोबिज़ देखें, शोबिज़ इन चीज़ों से बच ही नहीं सकता। शोबिज़ नहीं बच सकता इनसे, क्योंकि देखिए हम लोग फॉलो करते हैं पड़ोसी मुल्क के लोगों को, फिर वो लोग फॉलो करते हैं हॉलीवुड के लोगों को, वो वहाँ के जो सिंगर्स होते हैं या जो वहाँ के जो एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं, वो सब देखते हैं उन सबको कि ये क्या कर रहे हैं। और आजकल जिस तरह के पड़ोसी मुल्क के ड्रामे या वो प्रोग्राम्स आते हैं, हम वो देख के ना अवेयर करते हैं। हम लोग वो हैं जो ऐसे फॉलो करते हैं, अच्छा वो ऐसे बैठता है, अच्छा हम भी ऐसे बैठेंगे, उसकी ऐसे ये बने में हम भी ऐसे बनाएंगे, वो ऐसे बैठते हैं, ये क्या करते हैं, उठा रहे हैं, और ये सब एक शस्के हैं। उस शस्कों में हम जैसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल अपनी भूल गए, हम लोग अपना कल्चर भूल गए। तो तुम क्या नौजवानों को बोलोगे इस चीज में कि तुम तो हर चीज से गुजरे हुए हो ना, तुम भी गुजरे होगे ना इन सब चीजों से। गुजर रहे हैं। गुजर रहे हैं। हाँ। अब उनको क्या बताओ कि यार इसका क्या नुकसान है? तो कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान ही होगा। तो इनको मोटिवेट करो कि यार जस्ट कम ऑन, ये नुकसान ही नुकसान। मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि चलो भाई पहले तुम तो खत्म करो, तो खत्म करो ना। असल में नहीं बात ये नहीं है, बात में सही कह रहा हूं, बात में सही कह रहा हूं, समझाए वो। देखिए मैं आप नहीं समझे तो अच्छा है। नहीं अच्छा नहीं, वो घरों सरसारी आ जाएगा। वो भैया ना करें, वाली बात ना करना, उनकी बात ना करें। मैं एक बता रहा हूँ, इतना सीरियस जवाब दिया, फिर कॉमेडी भी लेगा। ये मैं यूथ से ये कहूँगा सिर्फ कि देखें, सबसे पहले आप जो आपका काम है, पहले शोबिज़ में अगर आ रहे हैं तो पहले उस चीज़ को प्रॉपर सीख के और इतना कंट्रोल होके आए कि पता लगे कि आप शोबिज़ के हैं और आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है और क्या आप ट्रांसफ़र आवाम को कर सकते हैं। और जब आपके अंदर है ही कुछ नहीं और सिर्फ एवं ही इस चक्कर को आपने लेके स्टार, छोटे से स्टार बने में आप वो जो जितने तारे नहीं लगाते थे लोग यहाँ पर, वो आपको नहीं लगाओगे? नहीं, वो जब एक बूटे वाले क्या कहते थे, वो लगाते थे औरतें कपड़ों पे, वो छोटे वाले तारे ना बने ना, बड़ा स्टार बनना तो बड़ा दिमाग रखें और अचीवमेंट लें। कुछ बड़े सियासतदान से लेके बड़ा शायर देखें, अल्लामा इकबाल से लेके गालिब साहब से लेके, आप सबको हिस्ट्री चेक करें, सब लोग इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन पहले उनका वो तो देखें कि क्या कैलिबर है। आप बगैर कैलिबर के मैं भी छोटे छोटे होके आप घुसे में बस यही चलेगा। हर कोई पी के अपने आप को अल्लामा इकबाल समझ। हाँ, गरक हो जाएंगे। अच्छा, नवेद में मंशात के हवाले से अभी हमने सिंध असेंबली में एडमोशन भी लेकर आई है, और ख़ासतौर पर जो है यूथ पे, बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए मैं मैसेज भी दूंगा ख़ासतौर पर यूथ पे, और
स्टूडेंट भी बैठे हैं कि ए लेवल के ओ लेवल के बच्चे और जो है ये जी मुझे याद है आपकी किरादत ये आपने जो पेश की इस थी। पे बहुत ज़्यादा इनकी दरअसल टेस्ट होने में क्या होता चाहिए। है कि ड्रग के कुछ लड़के होते हैं वो मुलविस होते हैं, वो जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, आप देखें आपको ना, ये टेंशन होती शोबिस तो नहीं है ना, ये शोबिस से हट के बात कर रहे हैं। इन्होंने असेंबली में करारदाद पेश करारदाद की है कि कि जब बच्चों फॉर्म का- जाए ए लेवल ओ लेवल का तो उनका टेस्ट होना है। चाहिए। वाह, ये बहुत ही ये पॉपुलर हुई थी। resolution आ गई है, उसको उसमें से और extend लिया और हो जाएगा, वो जो कानून बनेगा, जिनका हो उसको बहुत अच्छी बात है ये। उसको बताया नहीं जाए, उसका इलाज किया जाए। इलाज किया गया। भाई मैं तो ये कहता हूँ आजकल ख़ास तौर से जो नेशनल हीरोज़ होते हैं हमारे, जैसे ये नौजवान सिंगर हैं, ये अदीम सिंगर हैं, खिलाड़ी हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं यार, आपको यूथ फॉलो करती है। आप अगर दो बटन खोल के चल रहे होंगे तो वो बच्चे भी आपकी एज के दो बिल्कुल, बटन खोल follow के चल रहे करेगा, होंगे। बिल्कुल। आप बंद करके चल रहे होंगे तो वो भी बंद करके चल रहे होंगे। तहजीब से बिल्कुल। आप प्लीज रोल मॉडल हो, आप अपने आप को इस तरह दिखाओ कि अगर अगली नस्ल को अच्छा करना है तो आप अच्छे हो जाओ। इसके बाद लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर कुछ निजी बातें शुरू करते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ की, तो आप लोग देखते रहिएगा। अगले सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है।